एमपी में कांग्रेस उम्मीदवार तय, सूची कभी भी हो सकती है जारी। पहली सूची में दिग्विजय सिंह के करीबियों का दिखेगा दबदबा। जहां लगातार हार रही है कांग्रेस, वहां सबसे ज्यादा फोकस। मध्य प्रदेश में कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली सूची तैयार हो गई है। पहली सूची में 110 के करीब नाम बताए जा रहे हैं और उम्मीदवारों के नाम की घोषणा 15 अगस्त के आसपास हो सकती है। उम्मीदवारों के नामों की यह सूची दिग्विजय सिंह और मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ ने बनाई है। कमलनाथ पूरे प्रदेश में सर्वे करा रहे हैं, तो दूसरी ओर दिग्विजय सिंह हर जिले में मंडल स्तरीय कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर उनकी राय ले रहे हैं। जहां पार्टी कमजोर है, वहां सबसे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। उम्मीदवार की कमजोरी और मजबूती को देखा जा रहा है। हर सीट के जातिगत समीकरण देखे जा रहे हैं, उसी हिसाब से उम्मीदवारों के चयन पर जोर दिया जा रहा है। दरअसल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ है, लेकिन संगठन पर पकड़ दिग्विजय सिंह की मजबूत मानी जाती है। इसलिए कमलनाथ ने कार्यकर्ताओं को एकजुट करने की कमान दिग्विजय सिंह को सौंप दी है और खुद रैलियों पर फोकस कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने अब तक जिन जिलों का दौरा किया है, वहां कार्यकर्ताओं की राय लेकर उम्मीदवारों की सूची तैयार की गई है और इस सूची को उन्होंने कमलनाथ को सौंप दिया है। कमलनाथ अब इस सूची के नामों का अपने सर्वे से मिलान कर रहे हैं और सूची का नाम और कमलनाथ के सर्वे में जो नाम सबसे ऊपर है वो एक होगा तो उसको टिकट फाइनल माना जाएगा। उसमें पहली सूची में 100 से 110 सीटों पर उम्मीदवार तय हो सकते हैं। दरअसल कमलनाथ ने जो सर्वे कराया था उसमें 50 विधायक मजबूत स्थिति में है, जबकि दिग्विजय सिंह ने जिन नामों की सूची सौंपी है वहां बीजेपी पिछले 3 चुनाव से लगातार जीत रही है और कमलनाथ पहले ही साफ कर चुके हैं कि जहां पार्टी लगातार हार रही है वहां सबसे पहले उम्मीदवारों का ऐलान किया जाएगा। साथ ही जहां पार्टी का सिंगल उम्मीदवार है उसका नाम भी पहली सूची में आ जाएगा। ऐसे में कांग्रेस की पहली सूची जल्दी तैयार हो जाएगी। इस सूची पर पहले भोपाल में मंथन होगा और फिर कांग्रेस हाईकमान की मंजूरी के लिए इसे दिल्ली भेजा जाएगा और हाईकमान की मंजूरी के साथ ही इसे जारी कर दिया जाएगा। मध्य प्रदेश कांग्रेस से जो संकेत मिल रहे हैं उसमें साफ है कि पहली सूची 15 अगस्त तक आ जाएगी। दरअसल इस बार मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस अलग रणनीति पर काम कर रही है। इसके लिए बीजेपी के गुजरात मॉडल के साथ कर्नाटक में जीत के फॉर्मूले दोनों पर काम चल रहा है। कर्नाटक में कांग्रेस ने जिस तरह से 5 गारंटियों के साथ ही उम्मीदवारों के नाम जल्दी तय किए थे, उसी तरह से मध्य प्रदेश में भी 5 गारंटियों का ऐलान पहले ही किया जा चुका है और अब पार्टी उम्मीदवारों के नाम जल्द घोषित कर बीजेपी पर दबाव बनाने की रणनीति पर काम कर रही है। साथ ही जिन विधायकों के खिलाफ जनता में गुस्सा दिखाई दे रहा है उन्हें भी बदलने की तैयारी है। यानी इस बार कांग्रेस बड़ी संख्या में अपने विधायकों के टिकट काटने की तैयारी में है, क्योंकि चुनाव में ये देखा गया है कि 30% विधायक चुनाव हार जाते हैं। इसलिए कमलनाथ लगातार सर्वे करा रहे हैं। सर्वे 3 स्तरों पर हो रहा है। पहला, कार्यकर्ताओं के बीच राय ली जा रही है। दूसरा, कमलनाथ अपनी निगरानी में खुद सर्वे का काम करा रहे हैं और तीसरा, एक निजी एजेंसी से सर्वे का काम कराया जा रहा है। ऐसे में जो उम्मीदवार कमजोर है और पार्टी के प्रति लंबे वक्त से वफादार बना हुआ है, उसे सरकार बनने पर किसी महत्वपूर्ण पद पर बैठाने की बात कही जा रही है। साफ है, इस बार मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए मुकाबला आसान नहीं है। पहले से ही 2 दशक की एंटी इनकम्बेंसी से जूझ रही शिवराज सरकार के लिए कमलनाथ लगातार मुश्किल बढ़ाते दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस में जहां उम्मीदवारों के चयन का काम पूरा हो गया है, तो बीजेपी अभी तक ये तय नहीं कर पा रही है कि उसे जन आशीर्वाद यात्रा निकालनी है या विकास यात्रा। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।